जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व के स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही
यह स्पष्ट दिखाई देता है कि यह चैतन्य पंछी कभी देह के वृक्ष पर बैठा ही नहीं है। तीनों काल में जिसके देह के साथ स्पर्शना ही नहीं हो सकती, यह चैतन्य परमात्मा मैं हूँ। और ये सिर्फ वाणी तक ही सीमित नहीं रहता। यह वाणी तो वाणी का कार्य करती है और भीतर में अंतर में आत्म जागृति सहित आत्मा के आनंद का वेदन होता है। चैतन्य तत्व अस्पर्शी है। ऐसी यथार्थ श्रद्धा होते ही जो चैतन्य परमात्मा राग को छूने न जाए, ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है। मैं रागी हूं यह तो बहुत दूर, मगर राग को छूने तक जो न गया, छूने तक न गया यह भी बहुत दूर। छूने की शक्ति ही जिसमें नहीं है, यह ध्रुव चैतन्य परमात्मा मैं हूं। क्योंकि स्वभाव विपरीत है। स्पर्शना ऐसी हो कैसे? चेतन की जड़ के साथ में मुलाकात कैसे हो? ऐसी श्रद्धा के बल पर जब ज्ञानी मुनि होते हैं, मुनि धर्म अंगीकार होते ही वहां देह से अस्पर्शी ऐसा मुनि अपने को देह में मिला हुआ नहीं देखते हैं। भले ही देह में वहां पर नग्नता है, भले ही देह अपरिग्रही है, मगर परमाणुओं का पिंड है जिसमें चैतन्य की स्पर्शना नहीं है। जो ज्ञान का अनुभव होता है, इस अनुभूति का स्वरूप समझ लिया कि देह की अनुभूति मुझे होती ही नहीं है। इसलिए सम्यक दृष्टि ये देखता है कि मैं जमीन पर नहीं हूं। ये बोलने की भाषा है कि सिद्ध परमात्मा लोक के अग्रभाग पर विराजमान है। सिद्ध परमात्मा सिद्धशिला पर विराजमान है, मगर सिद्ध परमात्मा सिद्धशिला से बहुत ऊपर है। सिद्ध परमात्मा सिद्धशिला पर ऐसे नहीं बैठे जैसे हम यहाँ नीचे जमीन पर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, आसन पर बैठे हैं। संसारियों की पैरों से और सिद्धों की सिरों से समानता होती है। कहते हैं कि सिद्ध परमात्मा लोक के अग्रभाग पर विराजमान है, मगर सत्य यह है लोक के अग्रभाग पर लटक रहे हैं। लटके हुए आत्मा शिला और सिद्ध के बीच में फासला है। चंद्रमा का आकार जो आप देखते हैं, अष्टमी का चांद, उस आकार की सिद्ध शिला को जो देखते हैं, उस शिला से तो ऊपर है। इसलिए बहुत बार ये विचार आता है कि जिसे राज सिंहासन पर बैठने में आनंद नहीं आता, उन्हें लोक के अग्रभाग पर लटकने का आनंद क्या आता होगा। और वहां पर जाकर के क्यों लटक जाते हैं, क्यों नहीं बैठते हैं सिद्ध शिला पर। इसलिए कहा सिद्ध शिला के ऊपर, सिद्ध शिला ऊपर विराजमान। सिद्ध शिला, मुझे तो जो असली बात बतानी वो यह है
कि सिद्ध परमात्मा सिद्ध शिला से ऊपर है, सिद्ध शिला को छूते भी नहीं। जैसे वो दूरी दिखाई देती है गजपंथा के पहाड़ पर चढ़ते समय, मुझे यही विचार चल रहा था कि सिद्ध परमात्मा ऊपर है, जो 8 करोड़ मुनियों की निर्वाण भूमि गजपंथा सिद्ध क्षेत्र है। भूमि नीचे है, सिद्ध ऊपर है, और छूना नहीं। जब सिद्ध शिला को नहीं छूते तो सिद्ध क्षेत्र को छूने कैसे आएंगे? मैं सिद्ध परमात्मा हूं, मैं इस पत्थर को छूता नहीं हूं, मिट्टी को छूता नहीं। इतनी दूरी, जैसे फासला तुम्हें दिखाई दे, ऊपर देखो तो तुम्हें सिद्ध दिखाई दे, नीचे देखो तो तुम्हें सिद्ध क्षेत्र दिखाई दे। ऐसे ही सम्यक दृष्टि को अभी यह दूरी क्षेत्र से दूरी नहीं हुई, मगर स्वभाव भीतर में समझ में आया कि मैं सिद्ध परमात्मा, मैं देह में हूँ ही नहीं। ये कला है, जहाँ तुम्हें मिट्टी तो दिखे मगर मिट्टी में सिद्ध परमात्मा न दिखे। इसलिए ज्ञानी को मिट्टी का ढेर दिखता है, सिर्फ थोड़ी देर की बस बात है। जो अभी दीवार है कभी राख की दीवार हो जाएगी, जो राख की दीवार है वो कभी दीवार हो जाएगी। ये रूपांतरण होगा। ऐसा भावलिंगी मुनिराज का स्वरूप है। भावलिंगी मुनिराज मुनि दीक्षा अंगीकार करते ही ऐसी दशा है कि उन्हें इस देह से उतना भी राग नहीं रहा कि वे देह पर बैठे हैं, और जो देह पर ही नहीं बैठे वो देह पर वस्त्र को कैसे रखे? जिस मकान के ही मालिक नहीं है, जिस खिड़की के मालिक खुद नहीं है, और जब उस खिड़की का राख भी न रहा तो उस खिड़की पर पर्दा डालने का भाव भी न आया। कौन से रंग का पर्दा इसमें खिड़की पर लगाओ? जब खिड़की की ही रुचि नहीं तो खिड़की पर पर्दे डालने की रुचि नहीं। जब 5 इंद्रियों के द्वार, 5 इंद्रियों की खिड़की की रुचि नहीं तो वस्त्र से ढकने की भी रुचि नहीं। और ऐसी चैतन्य की मस्ती में मस्त मुनिराज जब देह पर वस्त्र का धागा भी नहीं रखते तो बैठने के लिए आसन कैसे रखें? इसी के बारे में रहस्य कुछ समझने जैसे है। मुनिराज बैठने के लिए आसन नहीं रखते हैं। नग्न देह है, लंगोट भी पहनी नहीं है, कंकड़ है, कांटे हैं, शरीर को चुभते हैं। मगर मुनिराज को ये कांटे उतने नहीं चुभते जितने आसन बिछाने के विकल्प चुभते हैं, जितने आसन के विकल्प चुभते हैं। पर द्रव्य नहीं चुभता, पर भाव चुभता है। पर द्रव्य से नहीं उबे हैं, पर भाव से उब गए हैं। ऐसी जहां वितराग दशा प्रकट होती है, ये विकल्प ही ना आए। कहाँ तुम बैठे हो? धन्य है वह मुनि दशा। आसन पर बैठते ही नहीं, आसन पर नहीं बैठते। पहले के जमाने में देखते हैं कुछ ऋषियों की तस्वीर को, मैं बचपन में देखता था। हमारे गांव में मंदिर था, अभी भी है। बहुत से मंदिर, उन मंदिरों में एक राम जी मंदिर भी है। हर गांव में होता, और जो हर गांव में हो तब समझना कि उनकी महिमा इतनी नहीं होगी। जिसका नाम का रोड हर गांव में होता है, आप कहीं पर भी जाओ, दिल्ली जाओ, मुंबई जाओ, MG रोड सब जगह मिल जाएगा। महात्मा गांधी का रोड, मगर कौन याद करता है? हमारे वहां पर भी राम जी मंदिर था, मगर वहां तस्वीर लगी रहती थी कि ये ऋषि है, दाढ़ी बढ़ गई है, जटा पीछे इतनी लंबी बढ़ गई है, ध्यान नहीं है, और वे बैठे हैं ध्यान में।
वाघ का चाम है, चमड़ा है ऐसा वाघ का, वो तस्वीर में ऐसे दिखा, उसके ऊपर वे बैठे। साधु वाघ के चमड़े पर बैठ करके साधना करे, ये कितना दोष है। वाघ के चमड़े पर पंचेंद्रिय प्राणी और पंचेंद्रिय प्राणी के चमड़े पर बैठ करके कोई आत्मा का ध्यान धरे, किसी के मांस पर, किसी के खून पर, किसी के चमड़े पर बैठ करके साधना करे, वे मुनि नहीं हो सकते। तुम स्वीकार करने को तैयार नहीं होते कि वे साधु नहीं है। और जैन साधु तो हो ही नहीं सकते जो चमड़े पर बैठ करके साधना करे। मैं आपको वाघ के चमड़े की बात नहीं कर रहा हूं, मनुष्य के चमड़े की बात कर रहा हूं। मुनि जंगल में जैसे वाघ के चमड़े पर बैठ करके ध्यान नहीं करते, ऐसे मनुष्य के चमड़े पर बैठ करके भी ध्यान नहीं करते। वे देह को आसन नहीं बनाते। परमात्मा के लिए विष्ठा का आसन तैयार करना ठीक नहीं है। परमात्मा के लिए हड्डी बिछाना और ये कहे कि बैठ तू देह में, इसलिए मुनि की तो वह दशा है। दुनिया देखती है, देहधारी है, वो सिद्ध है, चलते फिरते सिद्ध परमात्मा। ऐसी दशा जिन मुनिराजों की है, उन मुनिराजों के दर्शन भी दुर्लभ है। मैं उन मुनिराजों की मेरे हृदय के अंतःकरण से भक्ति करूं, मगर कैसे करूं? चमड़ा लेकर के मुनि के पास जा नहीं सकता। यहां चमड़े को छोड़ना होगा, यहां विवेक से बैठना होगा। यहां गुरु यदि चमड़ा लेकर के नहीं बैठे तो शिष्य भी चमड़ा बाहर छोड़ करके जाए। इस प्रकृति में सबके लिए नियम समान होंगे। जिन मंदिर में सबके लिए नियम समान है, ये सबके लिए नियम समान होंगे। मुनि यदि चमड़ा लेकर नहीं बैठे तो मुनि के संग में सत्संग करने के लिए बैठा, वह भी चमड़े को बाहर ही उतार दे। मंदिर में लिखा रहता है चमड़े के बेल्ट और जूते को बाहर उतारो, चमड़े के पर्स को बाहर उतारो, निकालो, अंदर लेकर मत आओ, वरना परमात्मा के दर्शन नहीं मिलेंगे। ये चैतन्य परमात्मा के दर्शन उन्हें मिलते हैं जो चमड़े को बाहर उतार करके भीतर जाते हैं। फिर वह चमड़ा आंख का हो, कान का हो, नाक का हो, फिर वह चमड़ा हड्डी, मांस और खून का हो, उस चमड़े को लेकर के ज्ञानी भीतर नहीं जाते हैं। ज्ञानी भीतर हो अंतर में जब उपयोग, अंतर में चैतन्य चैतन्य चैतन्य, वहां चाम नहीं है, वहां चैतन्य, और सब अपराध माफ है। तो यदि पहले चमड़े को पहनता था मगर तू आ गया वापिस, आ जा। धर्म यहां से शुरू होता है, मुनि की भक्ति यहां से शुरू होती है। सब्जी और रोटी बना करके मुनि को दे दी, इसका नाम भक्ति नहीं है, यह भक्ति नहीं है। भक्ति का भाव तो समझा ही नहीं है। रोटी बनाने, सब्जी बनाने 2-5 मिनट का समय निकालना पड़ता है, मगर मुनि की भक्ति 2-5 मिनट देने से नहीं होती। मुनि की भक्ति के लिए तो पूरा जीवन अर्पण करता है। ये रहा मैं, ऐसे ही तैयार रह जाता है। ये रहा मैं, मुनि की भक्ति, ऐसे भावलिंगी मुनिराज की भक्ति। मुनिराज को देख करके दया नहीं आती कि बेचारे आसन के बिना नीचे बैठे। इसलिए कभी भी तुम्हें भावलिंगी मुनि मिले तो उनके लिए आसन बिछाने मत जाना कि बैठो इस गद्दी के ऊपर, बैठो इस सोफा के ऊपर, बैठो ये कपड़ा, जिस कपड़े पर बैठो
तुम तो परिग्रह छोड़ नहीं सकते, उन्हें परिग्रही बनाने की चेष्टा मत करना। उनके पास बैठकर के ये रहस्य जानना कि जब ये कंकड़ शरीर को छूते हैं उस समय अछूता आत्मा कैसे अनुभव में आता है। जब मिट्टी मिट्टी की मुलाकात होती है तब आप वहां क्यों नहीं जाते हैं? जब परमाणु परमाणु के बीच में संपर्क होता है तब आप वहां पर डिस्कनेक्ट होकर कैसे रहते हैं? शरीर के परमाणु, बैठक के परमाणु, देह के, जहां मुनि नीचे बैठते हैं, थोड़े ही दिन में चमड़ी का रंग बिल्कुल काला कुरूप हो जाएगा। कितना भी सुंदर देह वाला हो, ऐसा भाव लेंगे मुनि, ऐसा भाव लेंगे मुनि, वो शरीर के परमाणु ऐसे ही अंदर में वहां पर ऐसे 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 कांटे और कंकड़ में ऐसे चुभते हैं। कंकड़ में देह ऐसा चुभता हो, ये देह चुभता हो, मगर ये उपयोग स्वभाव को ये कंकड़ ने अपनी ओर बुलाया नहीं, क्योंकि मैं कंकड़ को अभी भी जड़ दिखता हूं, देखता हूं, ये देखता हूं कि कंकड़ जड़ है। जो इस चैतन्य के उपयोग को अपने पास में बुलाता नहीं है भगवान, और यहां जो ये उपयोग का ज्ञान का अनुभव हो रहा है वो ये बताता है कि कंकड़ में गया नहीं, नया देह को बचाने का भाव नहीं है। अज्ञानी का प्लानिंग है, दीक्षा ले लेता है मगर जीना है, कल जिंदगी जीनी है। देह साथ देगा तो साधना करेंगे, थोड़ा आसन बिछा लो, देह साथ देगा, मगर वह देखता है, वह ढेर को देखता है। 8 करोड़ मुनिराजों की निर्वाण भूमि में पहाड़ के ढेर पर वो 8 करोड़ मुनिराजों के मुर्दे के ढेर को देखता है। मिट्टी के परमाणु को संवेद शिखर जाकर के सिद्ध परमात्माओं के अंतिम देह के परमाणुओं के ढेर की भांति देखना कि ढेर यही रह गया और आत्मा है नहीं। वे परमाणु तो कहां बिखर गए, मगर मुझे यह दिखाई देता है। इसलिए पहले दिन से आज मुनि दीक्षा अंगीकार की, आज ये तैयारी है कि शेर के मुंह में जाने की तैयारी लेकर के घर छोड़ा। ये पूर्व तैयारी है। अभी बस मुनि दीक्षा का अर्थ ही है कि मर चुका, सिर्फ औपचारिकता बाकी है। और ऐसे भावलिंगी मुनि की दशा, परिणति, ऐसी परिणति जब होंगे तो ऐसे मुनि होंगे और इसी प्रकार से तो वह दशा प्रकट होगी। आसन न बिछाए, मुनि आसन नहीं बिछाते। इसी के बारे में यह आज परिचय है, 10वां परिचय, निषध्या परिचय। निषध्या शरीर को ढकने हेतु भी साधु धागा मात्र का परिग्रह नहीं रखते तो बैठने हेतु आसन कैसे रख सकते हैं? स्वरूप में विराजमान साधु को निषध्या परिशह का सहज स्वीकार होता है। अचल ध्यान का आसन छोड़कर साधु कदापि चलायमान नहीं होते।
बहुत गहरा भाव है। मुनिराज जमीन पर आत्मा के ध्यान में बैठे हैं, लीन है। वस्तु का यदि तुम्हें उपयोग न करना फिर वह भाव नहीं रहता। जैसे कि तुम्हारे भीतर में वासना है, तुम चाहते हो कि कोई सुंदर स्त्री तुम्हें मिल जाए। आज मैं वन जंगल में जा रहा हूं और यह शरीर कुरूप हो जाएगा, निश्चित है, क्योंकि धूप भी गिरती होगी, कड़ी सर्द भी होगी, चमड़ी भी सूख जाएगी, रुखी हो जाएगी, जर्जरित हो जाएगी। शरीर में ही ऐसी सिलवटें हो जाएगी जैसे चदर पर लेटते समय, रात को करवटें बदलते समय सिलवटें हो जाती है। ऐसे ही ये चमड़ी में भी सिलवटें એવી રીતે ઘડો પડવા મળશે, सिलवटे होने, छेद होंगे इस शरीर के परमाणु। अब मुझे स्त्री को यदि पाना है, मगर यदि मेरी चमड़ी यदि ऐसी होगी तो कौन सी स्त्री फिर मुझे चुनेगी? इसलिए अज्ञानी को मरते दम तक ये देह बचाने का भाव आता है कि लाओ बचा लो, क्योंकि वासना भीतर है। मुनिराज की वह दशा कि अब अनंत काल के लिए स्त्री मेरी और दृष्टि करे, इतना भी भाव नहीं है। इसलिए तैयारी है कि ये शरीर कुरूप हो, तो तैयारी है इसके बल पर, क्योंकि स्त्री को पाकर के जो सुख मिलता है उस सुख में तो कल्पना थी, वह तो आग में जलना था। अब निराकुल अमृत 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 चरता है, इसलिए वे पीछे लौट करके देखते नहीं हैं, वे विदा हो जाते हैं। ऐसे भावलिंगी मुनि की दशा है। दीक्षा लेते हैं उस समय इतना दृढ़ निश्चय है, शरीर को बचाओ, विहार करने में कल काम में आएगा। कपड़े की चप्पल होगी तो कल ज्यादा विहार होगा। आसन यदि बैठने के लिए होगा तो शरीर थोड़ा और लंबा टिकेगा, उपयोग करेंगे, देह का उपयोग करेंगे। मगर देह का उपयोग करना क्या है? परम कृपालु देव ने कहा कि मनुष्य देह का सदुपयोग करना। बहु पुण्य केरा पुंज थी, शुभ देह मानव न। ये देह महापुण्य के उदय से मिला, उदय से मिला तो है, मगर उपयोग कैसे किया? ये मिठाई जो तुम्हें मिली वो महाभाग्य से मिली, मगर तुमने न खाई तो महाभाग्य रहा का खराब हो गई, खत्म हो गई। ये देह महापुण्य के उदय से मिला, मगर उपयोग कितना किया? और उपयोग करना चाहिए। देह का उपयोग करे तो सार्थक है। और देह का उपयोग क्या करूं? देह का उपयोग ये कि ये देह यदि जमीन पर हो और घिस जाए फिर भी उपयोग आत्मा में ही लीन रहे, ये देह का उपयोग हो गया। जिस देह के पड़ोस में रह करके ध्यान की धारा अंतर में डली, ऐसी सहज निर्विकल्प, विकल्प की डोरी तो बाहर रह गई। ये बाल्टी कुएं के अंदर ऐसे गिरी, डोरी को पकड़ने वाला और डोरी और ये सब बाहर रह जाते। ऐसा ही है। मैं चैतन्य परमात्मा हूं, भगवान आचार्य कुंद कुंद देव, वन विहारी संत। इसलिए तो नजर के सामने ये देखते हैं, मगर तुम्हारे भीतर ऐसा अहोभाव क्यों नहीं आता? जब तुम्हें दिखाई देता है कि इतनी कठोर तपश्चर्या करते हुए भी तुम उनके शास्त्र को क्यों नहीं पढ़ते? बचपन से जो तुम्हारे दिमाग में डाल दिया है, बेटा हम श्वेतांबर है, इसलिए ये नग्न, ये कठोर परिश्रमी, ये परिचय के विजयी, ये उपसर्ग विजयी,
वह भी हमें झुकने योग्य नहीं लगते कि लाओ उनके चरणों में मैं झुकूं, आग्रह के कारण। इस वजह से वरना स्वयं को भी छोड़ना होगा। ऐसा लगता है जैसे कोई अन्य मत के है। मैं श्वेतांबर महाराज साहब को पढ़ा था, समयसार लेकर के जाता, मगर डर लगता समयसार लेकर के जाए, समयसार का पता लोगों को न चल जाए। वाल्केश्वर के देरासर में जब जाता था एक महाराज साहब को पढ़ाने के लिए, तुमको पता है, समयसार पढ़ाता, समयसार उनके पास होता नहीं, मैं लेके गया। उस पर उन्होंने कहा समयसार आचार्य कुंद कुंद देव, बोले कवर चढ़ा के, हम कवर चढ़ा करके उसको कवर कर चढ़ाया कि प्लेन वाइट कलर का, कि यहां पड़ा होगा तो मेरा रहना यहां भारी पड़ जाएगा। दिगंबर का शास्त्र यहां देरासर में क्या कर रहा है? और आचार्य कुंद की दशा क्या है? जहर जिसके अंदर भरा है उसके भीतर से जहर ही निकल सकता है। इसलिए मैं आपसे भी ये कहता हूं, किसी की गुलामी मत करना, चार दीवार के भीतर रहने की। जहां जगह मिले वहां बैठ जाएंगे। और हम ऐसा करते हैं। आयोजन, जब हमारा सत्संग था स्मशान में, गजपंथा में, हम नीचे बैठे स्मशान में, और इतनी बार ये देखा है, आसन की जरूरत नहीं। और मेरे ज्ञान दीपक तो मैं धन्य भागी समझता हूं, उन्हें आसन नहीं चाहिए। बहुत मुश्किल है, मुझे ऐसे महाराज साहब भी नहीं मिलते। इतनी सरलता, इतनी सहजता। मैं धन्य भागी हूं, आपके संग में मैं सत्संग करता हूं। जब स्मशान में हम जाते थे, गजपंथा के स्मशान में, मैंने सिर्फ इतना कहा कि कौन जाने को तैयार है इस चिता पर। अभी बोला नहीं कि एक बहन तो जाकर के लेट गई। तैयार है, खाली बोला ही था। एक पति भी गया, पत्नी भी गई। भाई जाता है बेड, अरे यार सिंगल बेड है, डबल बेड नहीं है। मगर ऐसी मस्ती में स्वाध्याय, मस्ती में स्वाध्याय हो, मस्ती में स्वाध्याय हो। जिस आसन को बिछाने का विकल्प आए, तब यह जागृति कि देह का आसन बिछाया गया है, मगर बैठने की शक्ति नहीं है, मैं ऊपर रहता हूं। ऐसे नग्न दिगंबर मुनिराज वन में विचरण करते हैं, तब उनकी इतनी अलिप्तता होती है, वरना उसका अंत नहीं है। अंत थोड़ी है। जब वे लेटते हैं, उनके पास आसन नहीं है, बैठने का आसन नहीं, लेटने का आसन नहीं, जमीन ही उनके लिए तो गद्दी है, और आकाश ही उनके लिए चद्दर है। यहां तो मुलायम गद्दी हो तो भी चैन नहीं पड़ता। और मुनिराज को रात्रि में भी एक करवट पर लेटते हैं, जमीन पर लेटते हैं, मगर पहले से ही ये देखा
अंतर नहीं दिखता, ऐसा अंतर नहीं दिखता। शेर ने हिरण को खा लिया, मगर हाड़ पिंजर वहां पड़ा हुआ है। वन जंगल में ऐसा होता है। और जहां पहाड़ पर मैं साधना के लिए जाता हूं, खास करके 5 पहाड़ के पास, तो मैंने बहुत हाड़ पिंजर देखे। तुम दूर जाओ तो तुम्हें दिखाई देंगे पहाड़ के पास। वहां चित्ते भी आते हैं, जंगली जानवर आते हैं, जानवरों को खा जाते हैं। वहीं पर ही पड़े पड़े हाड़ पिंजर होता है, रह जाता है हाड़ पिंजर। मगर वह दृश्य जब मैं देखता हूं, तब यही मुनि की दशा स्मरण में आती है कि मुनिराज जो है, जब वे हाड़ पिंजर को देखे तो ये देखते हैं कि उसको वहां पर बिठाने के लिए, हाड़ पिंजर के लिए आसन बिछाने की जरूरत पड़ी। दूर से देखता है, कोई कहता है कि हाड़ पिंजर के लिए आसन नीचे रखो, कोई गाय मर गई है, कोई भैंस मर गई है। देखते हो ना मेरे पीछे कितनी भैंसें आती जाती रहती, गाय आती जाती रहती, कुत्ते भी, कुत्ते तो पास में आकर के ही बैठ जाते। कुत्ते, मरे हुए कुत्ते भी इतने मैंने देखे, मगर उसके लिए आसन कहां बिछाए। मुनिराज को यह देह उतना दूर दिखाई देता है, इसलिए ये सब। मगर मैं मुनि का भक्त हूं, थोड़ा व्यवहार तो करूं। तुझे व्यवहार करना है तो तू, तेरा जो आसन है वो एक और कर बैठ जा उनके पास में, ये तेरा व्यवहार हो गया। तू उनको आसन मत दे, तो तेरा आसन भी हटा दे। वे त्याग की मूर्ति है, तू उनके ऊपर उपसर्ग मत कर। तुझे रात को मुलायम गद्दी में नींद नहीं आती, क्योंकि तू मौत की चिंता करता है। और मुनिराज को जमीन पर भी नींद आती है, क्योंकि मोक्ष की भी चिंता नहीं है। लेटा है देह, लेटा हुआ अनुभव करे तो मिथ्या दृष्टि है। मुनिराज यदि लेटे और अंतर में अनुभव हो कि मैं लेटा, तो निश्चित रूप से मां के गर्भ में उल्टे लटकेंगे। क्योंकि देह लेटा है और माना मैं लेटा, तो कल देह मां के गर्भ में उल्टा लटकेगा तो मानेंगे मैं लटका। इसलिए सम्यक दृष्टि मां के गर्भ में उल्टे नहीं लटकते, इसलिए क्योंकि चैतन्य 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 चैतन्य, वहां सिर और पैर का भेद नहीं है। वहां ज्ञान का घन पिंड है। गुड़ में सीधा और उल्टा नहीं होता, गुड़ में पूरब और पश्चिम नहीं होता, सिर्फ मिठास से भरपूर गुड़। ऐसे ही ज्ञान से भरपूर चैतन्य चैतन्य, ऐसा में चैतन्य तत्व भगवान आत्मा, जहां ये घन पिंड मूर्ति का अनुभव हो भगवान, ऐसी घन पिंड मूर्ति, ये चैतन्य मूर्ति है। वन विहारी मुनिराज भावलिंगी संत, बैठने के लिए, बिछाने के लिए जिनके पास आसन की जरूरत नहीं है, तकिया नहीं है जिनके पास में, हाथ का ही तकिया है। शुरू में तो मैं जाता था, तकिया बनाता था, चप्पल को ही तकिया बना देता। कहीं पर भी जाए, चप्पल है, चप्पल को तकिया बना देता। पीछे ऐसे ही वहां पर सिर बच जाएगा और चप्पल भी बच जाएगी। दोनों काम एक साथ में होते थे, क्योंकि आसपास कुत्ते इतने भागते दौड़ते रहते, तो चप्पल लेकर के चले जाए। मगर तब से यह विचार आया कि भावलिंगी मुनिराज तो तकिया भी नहीं रखते। तकिया तो उन्हें रखना पड़ता है जो चिंता से भरे होते हैं, जिन्हें कल की बहुत चिंता है, उन्हें तकिए की जरूरत पड़ती है।
वैज्ञानिक कारण है ना इसके। सिर दबता है, लेटते हैं जब, और बिना तकिए के लेटे, हमारे यहां पर दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन इतना पावरफुल होता है ना, जितनी चिंता ज्यादा उतना प्रेशर ज्यादा। बहुत चिंता है तो बहुत प्रेशर है, और जितना रक्त ज्यादा दौड़ता है नींद ही नहीं आने देता। इसलिए आपको जब चिंता इतनी होती हो तब नींद नहीं आती, क्योंकि यहां पर खून की गति इतनी तेज है कि सोने ही नहीं देती। अब यहां खून इतना दौड़ रहा है, उसके लिए एक उपाय है कि तकिया यदि नीचे रखो तो सिर थोड़ा ऊपर जाता है, सिर का भाग ऊपर गया, तो यहां दबता है। जैसे यहां का भाग दबेगा ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा। तकिया रखने से ब्लड सर्कुलेशन कम होगा। इसलिए न्यूरोसर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट तो ये कहते हैं कि सोते समय तकिया रखना नहीं चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, मगर हम रखते हैं क्योंकि जैसे ही तकिया रखा कि सिर थोड़ा ऊपर आया, ये ब्लड सर्कुलेशन कम हुआ, अब नींद आएगी। चिंता इतनी थी, और जितनी चिंता ज्यादा बढ़ती है, आप देखते हैं ना बुढ़ापा जैसे आता है, एक तकिए का 2 तकिया रखना पड़ता है, 2 का 3 रखना पड़ता है। एक तकिए से काम नहीं चलता, ज्यादा और दबाओ कि ब्लड सर्कुलेशन। आज तक किसी कुत्ते और बिल्ली को तकिए के साथ सोता हुआ नहीं देखा। कल की चिंता ही नहीं है, कहां से मिलेगी रोटी। मनुष्य के अतिरिक्त इस दुनिया में कोई भी प्राणी तकिया लेकर नहीं सोता, और गांव में गरीब आदमी भी तकिया लेके नहीं सोता। हम बचपन में सोए, हम गोदड़ा, घर में वो गोदड़ा, તમને खबर नहीं पड़ती है गोदड़ा, ना हमारा घर में तो हम 3 भाई હોય ને, मोटा भाई माटे मोटा कपड़ा लाव्या હોય, वो कपड़े वो पहनेगा, उसका फिर मैं पहनूंगा, उसका फिर छोटा पहनेगा, और छोटा पहनेगा वो कपड़ा, उसके बाद में अब काम का नहीं, फिर उसका बनेगा गोदड़ा। એના ગોદડા બને, અને એ ગોદડા કેટલા વર્ષ ચાલે, અને એ ગોદડા જ્યારે આમ જૂના થઈ જાય પછી નવા ગોદડા બનાવીએ તો આ ગોદડાને અંદર નાખીએ, આમ કરી કરીને ઓશી ગોદડાના ઠેકાણા નહીં તો ઓશિકા ક્યાંથી લાવવા, बिछाने का ठिकाना नहीं तो तकिया कहां से लाए। मगर ये तो मुंबई गया और तकिए वाले को देखा, तब से तकिया घर कर गया। मुनिराज को तकिए की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल की चिंता नहीं है, कल की क्या अनंत काल की चिंता नहीं है। अब अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य परमात्मा ऐसा दृष्टि में आया कि अनंत काल तक जब अनुभव में आया ना ये भगवान आत्मा, ऐसा ओ ऐसा स्वरूप है भगवान, ऐसा ही स्वरूप है। ये जो देखो ये वर्तमान है, ये सम्यक दर्शन होते ही कैसी दशा होती है इसको समझो। ये जो है ये वर्तमान है, ये भूतकाल भूतकाल भूतकाल, ऐसा ये भूतकाल की पर्याय, और ये वर्तमान है, अब ये भविष्य 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 की पर्याय, अनंत अनंत। अब जब 4 बजे अनुभव हुआ, 4 बजे भगवान आत्मा अनुभव में आया, तो कैसा देखा आपने को? अनादि अनंत, अनंत माने आगे आगे अनंत, जिसका अंत नहीं, ऐसा अनंत। अनंत कैसा देखा? अनंत और सुरक्षित देखा, जैसा हूं ऐसा ही अनंत काल तक हूं, ऐसा देखा। अब ये विचार कैसे आए कि कल क्या होगा, क्योंकि देख लिया है अनंत काल तक यही मैं हूं। ऐसा भगवान आत्मा हो, परसों क्या होगा, 4 दिन बाद क्या होगा,
अरे 4 बजे जब अभी यहां सम्यक दर्शन हुआ तो अनंत काल तक ध्रुव ऐसा का ऐसा रहता है, ये देख लिया। सम्यक दर्शन होते ही ये दशा प्रकट हुई। भगवान ऐसी वितराग परिणति जिन भावलिंगी मुनिराजों के तो निरंतर बढ़ती जाती है। निर्विकल्प तब होता है, ये पूछते हो ना तुम, निर्विकल्प हो कैसे? कैसे निर्विकल्प हो? निर्विकल्प हो कैसे? और सब स्वीकार हो जाता है। कल जो होगा मंजूर है, परसों भी जो होगा मंजूर है। इसलिए क्योंकि जो 4 बजे भगवान आत्मा जाना, जो ध्रुव जाना, ध्रुव जाना जिसमें पर्याय नहीं है, ध्रुव चैतन्य है, पर्याय है ही नहीं। तो जो भी काल होगा, जो भी घटना घटेगी वो पर्याय में ही तो घटेगी नहीं। बुरा अच्छा टूटा फूटा जो भी वो पर्याय में होगा नहीं। मगर मैंने जो ध्रुव को देखा उसमें तो पर्याय है नहीं। अब मेरे में जो पर्याय है नहीं, अब वो जैसी भी हो स्वीकार है। मैं यदि पर्याय हूं तो फिर ऐसी नहीं, ऐसी होनी चाहिए। मगर मैंने तो देखा मैं ध्रुव हूं, अब पर्याय जैसी है ऐसी मंजूर है। सम्यक दृष्टि को पर्याय के क्रमबद्ध की श्रद्धा है। आ तो माला माल કરી દે તમને હો। આ વાત એવી છે, આખો આ તત્વ છે ને અંતરમાં સમજાઈ ગયું। हाँ, ये चैतन्य परमात्मा मैं हूं। आनंद से वो नाचता है, ऐसे आनंद से। आज तक दुख से बहुत नाच, कर्म के उदय है ना, नाचे क्या, कर्म के उदय नचाते हैं। अनादि काल से ये कर्म के उदय जीव को ऐसे नचाते हैं। तब अपने ही लोग ढोल लेकर के बजाने आ जाते हैं। जब मेरे कर्म के उदय मुझे नचाते हैं तो अपने लोग ढोल बजा कर आते हैं। इसी का नाम संसार है। कोई पराये को थोड़ी बुलाना पड़ता है, ढोल लेके आओ, मजा लेने आ जाते हैं। जब मुझे कर्म के उदय नचाते हैं तो अपने ही लोग ढोल लेके आते हैं। यहां तो चैतन्य के आनंद की मस्ती में मैं नाचता हूं, नाचता हूं। अपने ही जाति के अनंत सिद्ध परमात्मा गवाह बनते हैं कि हाँ ये आनंद आनंद है। अनंत सिद्ध परमात्मा हो, ये तो कुछ नहीं है, 2-4 ऐसी। बाकी तो इसलिए गुरुदेव श्री कांजी स्वामी कहते हैं, अरे हाँ हाँ, क्या हता ने क्या आवी गया। विदेह क्षेत्र में भगवान की साक्षात दिव्य ध्वनि सुनते थे, कहां थे और कहां आ गए। कैसा लगता होगा, कहां थे और कहां आ गए। वो तो सिमंदर भगवान के पास थे, अब सम्यक दृष्टि को कैसा लगे। वो अरिहंत परमात्मा के पास थे और यहां आ गए तीर्थंकर के पास। यहां तो अंतर में ध्यान में लीन हुए और अनादि अनंत निज परमात्मा के पास गया और फिर वहां से बाहर आया और यहां बैठा है तो कैसा लगे। अरे हमें क्या हता ने क्या आवी क्या। ये भगवान आत्मा, ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य भगवान, ऐसे सम्यक दृष्टि को ये रुचता नहीं है। ये जितनी भी भक्ति की ने भगवान आपके चरणों में अब सदा काल भव भव, अरे यहां रुचता नहीं है, है? ऐसा ये स्वरूप है।
અમે તો પ્લાન કર્યો જ્ઞાન દીપકો માટે. મેં કીધું કોથળો મળે ને, કોથળો તો કોથળામાં ભરીને બધાને સીધા લઈ જાઓ. એમ અંદરમાં થાય કે આ બધાને ઘરે ઓલાને છોકરાની રામાયણ ને કોઈકને પત્નીની રામાયણ ને બધા કંટાળ્યા છે. बोलते हैं सब 7 जन्म तक तेरे साथ में ही रहेंगे, बाद में एक जन्म भारी पड़ता है. एक जन्म कौन किसके साथ रहे. अभी कल के अखबार में ऐसे ही मैं देख रहा था, एक पोस्ट कर रहा था. कि पोस्ट मेरे सामने आ गई फेसबुक पर. पिछले 60 दिन से एक आदमी पत्नी से डर करके पेड़ के ऊपर रह रहा है. 60 दिन से डोरी नीचे डालता है और खाना फिर ऊपर मंगवाता है डोरी से. अब वो कहा 7 जन्म तेरे साथ रहो ये पावना पाए. 60 दिन से बेचारा पेड़ के ऊपर फंसा है. और फिर भी ये स्त्रियां कहती है पुरुष परेशान करता. वो अखबार के अंदर आर्टिकल आया था, वो राजस्थान की या मध्य प्रदेश की कोई घटना है, सच्ची घटना. उसने फोटो के साथ में कि रस्सी ऐसी पुलिस वाले को फिर बुलाया है. सम्यक दृष्टि ज्ञानी. अब ऐसा दोबारा कौन चाहेगा कि ये संसार में फिर बाहर आओ. इसलिए ये ज्ञान दीपक, पत्नी पति ये सब जहां भी तुम थक गए उब गए, अब चलो. फकीर की मस्ती शिविर का आयोजन हो रहा है. फकीर की मस्ती ऐसा आयोजन है. ऐसी चैतन्य परमात्मा की पुकार. ये कहा अब कलयुग. आज हमारा बात करता था ना આપણે, कलयुग क्या છે. અનુભવ કરો તો સતયુગ છે, ન કરો તો કલયુગ છે. સત્તા સ્વરૂપ ચૈતન્ય પરમાત્મા જે પર્યાયમાં અનુભવમાં આવે એ પર્યાય સતયુગ છે. કારણ કે સત્તા સ્વરૂપ અનુભવમાં આવ્યો ને, જે પર્યાય એ યુગ છે. એ જે પર્યાયની અંદર સત્તા સ્વરૂપ ચૈતન્ય અનુભવમાં આવ્યો એ સતયુગ. અને જે પર્યાયમાં રાગની કાલીમાં અનુભવમાં આવી એ કલયુગ. આ સતયુગ કલયુગ ક્યાં છે. હમણાં કલયુગ હતો ને અહીંયા સતયુગ ચાલુ થઈ ગયો. હે 9 से 12. ऐसे बैठना मन. इतने सारे लोग ऐसे गर्मी के अंदर. अभी बाहर निकलो कितनी ठंडी हवा आती. इस वजह से हम सांसें अटक जाती है. सांसें अटक जाती. मगर सांसें अटकी कितनी देर अटकी. अभी 1 मिनट के लिए जैसे सांस अटक गई हो ऐसा लगा. मगर 1 मिनट के लिए पता चला ना अटक गई अटक गई अटक गई अटक गई. ये जानने वाली पर्याय नहीं अटकी. हर एक परिस्थिति में तुम्हारी जागृति अंतर में ही घटित करना है. हाँ 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 हाँ. ऐसा ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य. सिकंदर जब मरा तब कहा ना, मेरे जनाजे के बाहर मेरे 2 हाथ खाली रखना. ऐसे
जनाजे वो हाथ दिखने चाहिए ऐसे कि देख खाली हाथ, खाली हाथ। मेरे जनाजे के पीछे खाली हाथ बाहर नहीं रखना, पताका लिखना परिपूर्ण चैतन्य, परिपूर्ण चैतन्य, परिपूर्ण चैतन्य। ऐसा खाली क्या है? जो मैं नहीं हूं वो खाली या भरा हुआ, उससे मुझे क्या लेना? कभी विचार आया कोंगो में लोगों के घर खाली पड़े, मैं कोंगो जाने वाला नहीं, क्या लेना देना? मैं परिपूर्ण चैतन्य परमात्मा खाली हाथ आया और खाली हाथ जाऊंगा। ये बात झूठी है, खाली हाथ आया और खाली हाथ जाऊंगा। अरे बिना हाथ का आया था और बिना हाथ का जाऊंगा। खाली हाथ लेके आया था और हाथ को लेके जाऊंगा। बिना हाथ का आया था और बिना हाथ का जाऊंगा, और अभी भी बिना हाथ का ही हूं, अभी भी बिना हाथ का हूं। इसलिए यह मान्यता छूट जाए कि जगत का परिणमन जो हो रहा है उसमें मेरा कहीं हाथ है, क्योंकि हाथ तो है ही नहीं। बिना हाथ का मैं, ऐसे पूरे देह से जिनका नाता ऐसे रहा नहीं, ऐसे भावलिंगी संत, उनके लिए नीचा आसन ऊंचा आसन क्या? कौन ये सब? ऊंचे आसन पर बैठा, ऊंचे आसन पर। वन जंगल में राम को, है ना, ये मुनिराज मिले ना, गुप्ती सुगुप्ती, तुम मेरे से ज्यादा जानते हो। मुनिराज को आहार दान दिया था ना राम लक्ष्मण सीता ने, वहां कहा वो बाजोट ने पाटला बाटला બધું લઈને ગયા था अयोध्या थी। ऊंचू आसन क्या? श्रद्धा से ऊंचा कोई आसन नहीं। ऐसा ये भगवान आत्मा भगवान, इतना कहना है मुनिराज के बारे में। आज तो दस परिचय पर चर्चा हुई। इसका जो अंतिम वाक्य है, अचल ध्यान का आसन छोड़कर साधु कदापि चलायमान नहीं होते। एक जगह बैठा ही बैठा, बैठा है बैठा, कभी ये विचार नहीं आता। इसलिए ट्रेन में सफर करता हो और पास में कोई और सफर करता हो, उसके पास थैली है मगर थैली में क्या है पता नहीं, इधर उधर करने गया कि पता चला कि थैली में मांस है, तुरंत भाव आता है कब उड़ जाओ या ये कब उतर जाए, मेरा स्टेशन कब आए। मांस से भरी थैली के पास में पसंद नहीं करता बैठना, मगर मांस के थैले में ही बंद, और थैले में बंद ऐसा नहीं, ये थैला में हूं, ऐसी मान्यता। मुनिराज कहते हैं मैं आसन पर नहीं बैठता, कभी बैठा ही नहीं हूं देह के आसन पर, ऐसा चैतन्य परमात्मा मैं हूं। ये आज ये चैतन्य की पुकार है, ये रखना याद अपने पास में। यहां से जाओ ना, ये लेके जाना। આવી વાત છે, તમને બધાને આપીને જાઉં છું। આવી વાત બીજે ક્યાંય મળે તો પાછી લાવજો મારી વાત। અહીંથી સસ્તું મળે તો રિટર્ન, મારો માલ પાછો આપજો। આનાથી ઊંચી વાત કોઈ છે નહીં। તીર્થંકર પરમાત્મા પાસે જાય તો આજ મળશે ચૈતન્ય ચૈતન્ય चैतन्य। आप समस्त ज्ञान दीपकों को, साधकों को मैं हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।
अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।